एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के करने चाहिए वो होते हैं आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स, आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और ये पूरी सीरीज ज्ञानीकीड़ा के प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जहां पर हम आपका चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम इंटेक्स क्वेश्चन कर चुके हैं और ऐसे एक चैप्टर नहीं, मैं सारे चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सारे चैप्टर के आपके एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, सारे चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ और एनसीईआरटी के वन शॉट लेक्चर सब कुछ लेके आऊंगा। बस आपको बैठना है और पढ़ते चलना है, क्योंकि जर्नी बहुत आसान है और स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। इसलिए इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे लेक्चर में पूछे, उन सभी के आंसर कमेंट पे देते चलना। और अगर प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो तो शुभ काम पे देरी कैसे, जल्दी से वो लाल बटन दबा देना और टेलीग्राम का चैनल जाके ज्वाइन करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट फ्रॉम दिस वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को। मेरे साथ साथ एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ, जो एमसीक्यूज होंगे बुक में टिक कर लेना, बाकी जो लिखने वाले होंगे उसके की पॉइंट को नोट करना और इसे कंप्लीट करते आ जाओ। सबसे पहले क्या करें, आपका अ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन है, आपको नहीं पता, कुछ इशारा कर रहा है आपको, हां जी रेड से ब्लू कर रहा है, कुछ आपको याद है, बोलो क्या सीखा था आपने, हां जी बोलो बोलो, बस है ना, बस आर जो है वो लव करता है ब्लू को, कुछ सीखा था ना, बस आर लव करता है, आर लव ब्लू। तो आर से बस से बेस हो जाएगा, आर से रेड, एल से लिटमस और बी से आपका ब्लू है, पक्का ओके सर। तो मुझे बताओ रेड से ब्लू किया, इसका मतलब पक्का इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक है। आ जाओ, तो ये तो आपने इंडिकेट कर दिया, ठीक है बेसिक है। अगर ये बेसिक है तो बताओ बेसिक के पीएच वैल्यू कहां से कहां होता है आपका, जल्दी से 7 से आपका जो 14 है ना, 7 से आपका जो 14 है वो आपका बेसिक होता है। तो ऐसा ऑप्शन जाओ जो इसके बीच पे लाई करेगा, 1 तो नहीं है एंड यस बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा लेकिन हाँ बेस है। आ जाओ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मुझे बताओगे कि आप ये पीएच क्या होता है, बोलो। पी बोले तो आपका जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, और एच बोले तो आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सारे क्वेश्चन ना मैं आपसे पूछूंगा और आप अच्छे बच्चों की तरह ना आंसर देते चलना कमेंट सेक्शन पे, और जिसका बेस्ट होगा ना उसका मैं रिप्लाई भी करूंगा। बड़े लोग बन गए ना चलो क्या, आज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है फिर से वही सोल्यूशन आपसे कह रहा है, एक सोल्यूशन है जो कि रिएक्ट कर रहा है किससे, क्रस्ड एग शेल। ये क्या होता है देखा जाए, आपको दिख रहा है क्या, ये एग शेल टूटा हुआ है ना, इसी को क्रस्ड एग शेल बोलते हैं। अंडे के बाहर जो पूरा होता है ना उसे एग शेल है, और टूटा पड़ा तो क्रस्ट बोला गया। ध्यान दो, सीखने वाली बात क्या है, ये जो एग क्रस्ड शेल है ना, ये जब कहिए ना इसके पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कोई पूछे जो एग का शेल है वो किससे बना है, आपका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट है। मैं आपसे पूछूं क्या कैल्शियम मेटल है, आपका आंसर यस है। अभी हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छे से सीखेंगे, कैसे आप देखते ही पहचान दो कौन सा मेटल है कौन सा आपका नॉन मेटल है। तो आप मुझे बताओ ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो क्या ये मेटल का कार्बोनेट है, फिर से बोलो क्या ये मेटल का कार्बोनेट है, आपका आंसर यस है। आज ओके, तो ये रिएक्ट कर रहा है आपका किससे, एक सॉल्यूशन था वो इससे रिएक्ट कर रहा है और आपको एक ऐसा गैस दे रहा है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। अब आप मुझे बताओ अगर लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, कुछ याद आया, लाइम वाटर को मिल्की कौन कर सकता है, लाइम वाटर होता क्या, आप सबने सीखा होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहा जाता है। तो जब इस लाइम वाटर से आप क्या पास करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तब जाके वो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। सीखने वाली बात मुझे बताओ, क्या ये वाटर पे इनसॉल्युबल है, आपका आंसर यस है, ये प्रेसिपिटेट है, इसी की वजह से मिल्कीनेस आता है। तो ये मुझे बताओ कि अगर ये बोल रहा है कि एक ऐसा गैस बना है जो कि लाइम वाटर को क्या कर देगा आपका मिल्की, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। गैस कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब मुझे बताओ जल्दी से ये क्या है, ये मेटल का कार्बोनेट है। कुछ सीखा था आपने, बोलो क्या सीखा था, बोलो एसिड को जब आप मेटल के कार्बोनेट से, एमसी मतलब मेटल के कार्बोनेट से, या मेटल के आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा, प्लस से वाटर है। तो आपको एक इशारा मिल चुका है, देखो क्या आपके पास मेटल का कार्बोनेट है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट।
आपके पास ये जो सोल्यूशन आपको नहीं पता, तो खुद सोचो अगर CO2 बन रहा है, क्योंकि मैंने देखा था बेस ये रिएक्शन नहीं देता, अगर इस एसिड की जगह बेस लोगे ना ये रिएक्शन नहीं देगा, तो पक्की बात है जो भी सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बोलो। हाँ जी सर, उसका नेचर आपका एसिडिक है। तो ऑप्शन आपके सामने, चलो गैस कर सकते हो, मुझे बताओ कौन किसका नेचर आपका यहां पर एसिडिक है। NaCl, सोच के बोलना, जितने भी एसिड होते हैं क्या उनके पास H+ आयन होता है? आपका आंसर यस है, मतलब उनके पास हाइड्रोजन तो 100% होगा। इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। और हां, यह कहना भी गलत होगा जिनके पास हाइड्रोजन है वो एसिड ही होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हां इसके पास है, बाकी तो सॉल्ट है, बाकी का सवाल ही नहीं बनता, उसमें एच तो होना चाहिए। लेकिन यह कहना गलत होगा कि सबके पास एच है तो एसिड। पूछो कैसे, अभी हम ऐसा वैसा क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर मान लो मेरे पास C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताओ क्या ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन एसिडिक है? नहीं सर, क्योंकि ये अपने एक्वस सोल्यूशन पे H+ आयन नहीं देता। जो सोल्यूशन अपने एक्वस सोल्यूशन पे H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन देगा वही आपका एसिडिक कहलाएगा। बेस को भूल मत जाना, OH- आयन जो देगा। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो मेरी क्लासेस होती है डेली में लाइव क्लास कर रहा हूं, आप सबको पता होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको जो अपडेट है वो आपको अनअकैडमी के नहीं बल्कि हमारे टेलीग्राम के चैनल मिल जाएगा। अनअकैडमी जितनी भी क्लासेस है, सो जल्दी जाओ, और जो आप पढ़ भी रहे हो ना इसकी PDF आपको यहां मिल जाएगी। ऐसे मान लो कि आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे। और हाँ, इस चैप्टर के मैं इंटेक्स क्वेश्चन भी करा चुका हूं, आप जाके कंप्लीट कर लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ओके, आ जाओ, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं कि आप सबकी मैथ्स कितनी अच्छी है। आप मुझे बताओ, अगर एक हाइलाइटर 2 रुपए का है तो 2 हाइलाइटर कितने का होगा? हाँ जी सर, 4 रुपए का। इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। वैसे कुछ है लगने वाला है। ये क्या कह रहा है आपको, 10 ml आपके पास NaOH का सोल्यूशन है, बोला जाए 10 ml आपके पास NaOH का सोल्यूशन है। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इस फाउंड टू बी, इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है मुझे बताओ। अगर आपके पास बेस है, बेस को न्यूट्रलाइज कौन करता है? आपका एसिड है। डन ना? अगर बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो आपके पास एसिड होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहां पर देखा गया है कि इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, जल्दी बोलो, आपका HCl का सोल्यूशन। और बात की जाए यहां पर जो बेस है वो कितना था? बेस आपका है 10 ml। जब बेस आपका 10 मिलीलीटर था तो आपके पास जो HCl था वो कितना चाहिए था? बोलो जल्दी बोलो यार, कितना लिखा आपका? 8 है। तो 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास 8 ml क्या चाहिए आपको? HCl चाहिए। 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करना था तो हमारे पास 8 ml HCl था। डन है क्या? ठीक है सर। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं आपके पास जो NaOH है उसका 20 ml ले लूं, इफ वी टेक 20 ml, अब मुझे बताओ आपने इसे क्या कर दिया? आपने 10 से कितना कर दिया इसको? 20 ना? तो क्या इसका अमाउंट आपका डबल हो गया? ऑब्वियस सी बात है, तो है ना? तो यहां भी आ जाओ, इसको भी डबल कर दो, तो 8 × 2, आंसर कितना? बोलो 16 आपको ml आपका HCl हो जाएगा। चलो क्या आप मुझे बताओ, आपको आंसर तो मिल चुका है ना? बोलो क्या? 16 ml। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये डबल नहीं होता, ये 10 से आपका 30, अगर 10 ना होके आपका ये 30 हो जाए, तो अब इस केस में कितना चाहिए होगा आपका HCl? इसका आंसर मेरे सारे AB के SHA कहां देने वाले? कमेंट सेक्शन पे आ जाओ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और हाँ, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा हमेशा हीट क्या होती है? आपका इवॉल्व होगा। एक्सोथर्मिक है आपका एंडो, कहोगे सर एक्सोथर्मिक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हेलो, यहां पर थोड़ी सी आपकी बायोलॉजी आने वाली है। ये क्या आपका? इसे स्टमक कहा जाता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वहां पर आप सबको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपका बनाता है गैस्ट्रिक जूस। उसमें ना एक बहुत ही मुद्दा है, दैट इज HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का पीएच आपका 7 से कम होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है? देखो इस बच्चे को ध्यान से देखो, इसके पेट दर्द हो रहे हैं। क्यों हो रहे पता आपको? इसके पेट में ना जो HCl है उसका अमाउंट बढ़ गया है, तो उसको बर्निंग फील हो रहा है, कि लग पेट जल सा रहा है। तो क्यों होता है? क्योंकि HCl का अमाउंट बढ़ गया है। तो इस केस में ना इनडाइजेशन है। डन है क्या? क्योंकि HCl का अमाउंट बढ़ चुका है। तो आप मुझे बताओ, बाहर से आप ऐसी मेडिसिन लोगे जो कि एसिड को मारेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एंटासिड। दैट इज कॉल्ड एंटासिड। अब आप मुझे बताओ एंटासिड का नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? एंड यू विल आंसर।
सर एसिड को मारना है, बेस लेके आएंगे, आ जाओ, वही आपसे पूछा गया है। या पोलो क्या लिखा है, पोलो 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 जॉली पोलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, मतलब HCl का अमाउंट बढ़ चुका है, आपको आंसर मिल चुका है, जल्दी से बोलो, आपका एंटासिड है। और इसका कोई एग्जाम्पल पूछे ना तो आप क्या बोलना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बोला जाए बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जाम्पल है, जिसके पास क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो कि आपका जाएगा और एसिड को बोलेगा डिशुम डिशुम डिशुम। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखा जाए, ये अच्छा क्वेश्चन है वो, राइट वर्ड इक्वेशन। और बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर ठीक है वर्ड इक्वेशन लिखना है और उसको आपका बैलेंस भी करना है, और बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि सर मुझे आप ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा क्या बनेगा। देखो कैसे, आपने ये सीखा होगा, ये सब बच्चों ने सीखा है, बोलो क्या, कि जब एसिड ना, ये आपका एसिड है और एसिड आपका मेटल से भिड़ेगा तो आपका सॉल्ट बनता है, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस है। बी फास्ट, एसिड प्लस में आपका मेटल क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस है। ये जो गैस ये रिलीज होगा और इस गैस को कंफर्म करने के लिए कुछ याद आया, पॉप साउंड करवाया जाता है। ओके, तो अब वर्ड इक्वेशन लिखनी है। देखो वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि अब यहां ना कि ऐसे लिखोगे आप, बोलो क्या लिखोगे, कि आपके पास देखो आ जाओ कि हाँ वेट आपका कि जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लिखोगे। तो मैं वर्ड आप खुद लिखना, मैं केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, उसको बैलेंस कर रहा हूं। डन, मैं केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर इसको बैलेंस करो। कैसे, आपके पास बोलो क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या एक मैं कराऊं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस में बोलो कि आपका, हाँ जी, जिंक के छोटे छोटे ग्रैनुल्स, तो आपका जिंक हो जाएगा। लगाओ कंसेप्ट, जी लगाओ। आपका देखो एसिड प्लस से मेटल ना, तो सिंपल से आप सबको पता है जो जिंक है क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, बोलो जाए, क्या जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, आपका आंसर यस है। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और आपका H2 बाहर आ जाएगा, बचा क्या, ये जिंक और साथ में आपका SO4 दोस्ती कर लेंगे, आपका ZnSO4, तो आपका जिंक सल्फेट बनेगा जो कि सॉल्ट है। अब इसको बैलेंस भी करना है, इसलिए गोले हटा दो। अब इसको बैलेंस भी करना है तो गोले हटा दिया जाए। चलो क्या है, मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी बैलेंस है शायद ना, ठीक है, हाँ ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये कुछ इस तरीके से करना है। दूसरा आ जाओ, ये आपका ए हो चुका है, बी में आ जाओ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, मैग्नीशियम रिबन से। चलो क्या आ जाओ, सेम वही आपका, ये आपका HCl हो जाएगा, बोलो हाँ, और प्लस आपका Mg है। अब यहां बच्चे गलती करते हैं अक्सर, पहले तो आप हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालो, जो गलती आप करोगे ना प्लीज नोट कर लो कि आप ना चुपचाप क्या कर दोगे, Mg और Cl की दोस्ती करा के आपका MgCl लिख दोगे, एंड दैट इज द रॉन्ग फॉर्मूला। आप ऐसे मत करना, पूछो क्यों, क्योंकि अगर Mg और Cl दोस्ती करेंगे, देखो अगर Mg और Cl दोस्ती करेंगे तो Mg का चार्ज प्लस का 2 होता है, ये माइनस का 1 होगा, क्रॉस करा दो, क्या बनेगा आपका, यस MgCl2 बनेगा। तो यहां पर MgCl लिखना गलत होगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा हुआ है। तो ये आपका MgCl नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका MgCl2, और फिर इसको बैलेंस भी कर देना अच्छे बच्चों की तरह। कैसे करोगे, देखा जाए, सब कहां से स्टार्ट करोगे, यहां पर ये MgCl2 है ना, यहां Cl के पास 2 एटम है, तो यहां भी 2 लगा दो, ऐसे ऐसा करने से H कितना हो गया, 2, और यहां पे 2 एटम्स है, बैलेंस हो गया ना, खत्म। मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, चलो क्या है, थर्ड पार्ट ये बोल रहा है एक आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सेम वही कंसेप्ट आपका H2SO4 और साथ में आपके पास, हाँ जी, एल्यूमिनियम का पाउडर है, तो आपका Al हो जाएगा, सेम वही एसिड प्लस मेटल है। तो मुझे बताओ क्या होगा, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन गैस बाहर आने वाला है, ये आपका H2 बाहर आ गया, और कौन दोस्ती करेगा, ये Al और SO4। आ जाओ, ये गलती मत करना कि आप चुपचाप से AlSO4 लिख दोगे और बोलोगे अच्छे बच्चे, नहीं अच्छे बच्चे नहीं कहलाओगे। आपने क्या करना है, देखो आपका ये Al हो जाएगा, आपका ये SO4 है, Al का प्लस का 3 होता है, माइनस का 2 क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, हाँ जी देखो Al को 2 से कराया आपने, यस Al2, फिर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट SO4 का थ्राइस आएगा। पक्की बात है क्या, ये गलती मत करना, केमिकल फॉर्मूला में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप चुपचाप से लिख दो Al2 एंड यस SO4 का थ्राइस है। अब इसको बैलेंस करना भी सीखो, कैसे करोगे, कहां से स्टार्ट करना है, जहां सबसे ज्यादा आपके एटम्स है, ये रहा सबसे ज्यादा ना, देखो तो Al कितना 2, तो यहां भी Al चुपचाप से 2 कर दो, है ना। S कितने आपके 3, यहां पे 3 कर दो। ऐसा करने से आपका O कितना है, 4 3 12, और देखो 3 4 12, और आपका H कितना है 2, आपका H कितना होगा, देखो 2 ना, और यहां पर कितना है 6, तो यहां पर 3 लगा दो, काम खत्म। ऐसे करना है, आया सभी को, यस से नो क्या, हाँ जी। चलो क्या है, अब आ जाओ डी वाले पर। आप एक काम करोगे, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो,
मैं इसको इरेज कर रहा हूं, डन है क्या? ध्यान दो, ये कंसेप्ट अगर आपने ये सीख लिया बाकी सारा काम हो जाएगा पक्का। और हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मेटल्स है ना, ये आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, अगर नहीं होता डिस्प्लेस नहीं कर पाता। चलो इरेज करूं इसे। अब लास्ट वाले में आ जाओ। लास्ट वाला क्या कह रहा है? देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आपका सेम वही आपका HCl है, और प्लस में आपका बोला जाए, हाँ जी, ये आयरन की फाइलिंग्स है, मतलब आयरन का पाउडर कह दो, ठीक है, आपका Fe है। अब यहां बच्चे गलती कर सकते हैं, पूछो कैसे? देखो, Fe का चार्ज ना नोट कर लो, ये प्लस का 2 भी होता है, और Fe का चार्ज आपका प्लस का 3 भी होता है, पक्का ना? जब Fe का चार्ज प्लस का 2 होता है, इसे कहा जाता है फेरस है। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, इसे क्या कहा जाता है? आपका फेरस है। और जब ये प्लस का 3 होता है, इसे कहा जाता है फेरिक है। तो अब ना जब आप यहां पर कराओगे, सेम वही कंसेप्ट है कि आपका H2 बाहर आएगा, तो अब जब Fe की दोस्ती Cl से कराओगे, आपके मन में आएगा कि सर मैं आपका ये रहा Fe और ये Cl, तो Fe के साथ क्या लिखूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्लस का 2 लिखूं? सिंपल से है, आपका CBSE की जो मार्किंग स्कीम आई थी, उन्होंने क्या बोला, अगर बच्चा प्लस का 2 लिख के लिखता है तब भी सही है, प्लस का 3 लिख के कर तब भी सही है, मतलब आपकी मर्जी है। आ जाओ, ये प्लस का 2 बोलो हाँ, यस नो, क्या माइनस कर, मान लो किसी बच्चे ने प्लस का 2 लिया, तो इन दैट केस बन जाएगा FeCl2, मतलब आप यहां लिख देना आपका FeCl2। मान लो किसी बच्चे ने प्लस 2 नहीं लिया होता, अगर वो प्लस का 3 लेता, इन दैट केस मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता आपका? यस, FeCl3 है। अब आपका एक मैं काम देखे जा रहा हूं, मान लीजिए किसी बच्चे ने ये सिलेक्ट किया है, तो आप इसको बैलेंस करके कमेंट करोगे। किसी बच्चे ने अगर ये सिलेक्ट किया है तो बैलेंस करके कमेंट करो। फर्क क्या है? इट इज फेरस क्लोराइड एंड इट इज फेरिक क्लोराइड। ये ध्यान देना, जब प्लस का 2 प्लीज अपनी कॉपी नोट कर लो। चलो क्या है, पक्का ये गलती मत करना, छोटे छोटे डाउट होते हैं जो कि आपको ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे सारे हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे। इसी बात पे लाइक करते चलो, करते चलो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, 3 मार्क्स में ना एग्जैक्टली बन सकता है, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस चैप्टर की एक्टिविटीज अपडेटेड है ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे। देखा जाए, कंपाउंड्स सच एज आपका अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन, अभी मैंने कहा था, अभी जस्ट मैं वही बात कर रहा था कि अगर मान लो किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिड होगा। अगर वो एसिड तभी कहलाता है जब वो अपने एक्वेस सॉल्यूशन पे हाइड्रोजन आयन देगा। आपका H+ आयन है, सारा खेल इसका है। आप H+ भी कह सकते हो, आपका H3O+, जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो ये कह रहा है कि आपका अल्कोहल, पता है अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में, एक C बोलो, C2H5OH है, इसको जोड़ के लिखो तो C आपका 2 हो जाएगा, H आपका 6O है, तो इसे और ये ना आपका फॉर्मूला हो गया। और ये आप ऐसे लिखो, आप ऐसे बात एक ही है। और ग्लूकोज का आप सबको पता है C6H12O6 है। हमें जिससे मतलब है वो है आपका हाइड्रोजन, कि ये तो हाइड्रोजन था, इनके पास तो हाइड्रोजन था, उसके बावजूद ये एसिड नहीं है। बट मान लो आपका HCl की बात करोगे तो वो तो है, HCl तो आपका एसिड है। ऐसा क्यों? अगर इसका सोल्यूशन लोगे ना, सिंपल सा है, यहां पर आपको H+ आयन का प्रेजेंस है और यहां पर H+ आयन का एब्सेंस है। तो यहां ना एक एक्टिविटी करनी है, और इसके लिए बेस्ट तरीका है, मुझे बताओ, अगर ये आयंस दे देगा, अगर मान लो ये आयंस दे रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है। और ये दे रहा है तो करेगा। तो इससे बोला, ओए तुझे एसिड बनना है? इसने बोला हाँ बनना है। तो एक काम कर, जल्दी से ना जो बल्ब है उसे ग्लो कर दे। बल्ब ग्लो तभी करेगा जब वो टूट के आयंस देगा। तो हम क्या देखते हैं, इस वाले केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा और इस वाले पे कर जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? राम राम जी, घर जाओ अपने और ये वाला एसिड कहलाएगा। देखा जाए, जल्दी देखा जाए, जल्दी से देखो, कुछ ऐसा करना है, लंबा चौड़ा सा कुछ होने वाला है। मैं शॉर्ट में समझा दूं, लिखना कैसे वो करूंगा कि आपके पास एक 6 वोल्ट की बैटरी आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर आपका एक बल्ब है और एक आपका स्विच है, यहाँ पर बीकर है, नीचे कॉर्क है। कॉर्क ऐसे रबर का ना, ऐसे ऐसे एक रबर का कॉर्क होता है, जहां पर 2 कील को फंसा रखा आपने। बी फास्ट, आपने 2 कील को फंसा रखा है। डन है क्या? देखो आपका ने लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, और आपने क्या किया, इस बीकर में ना यहां पर एक बार लेना है डाइल्यूट HCl और एक बार लेना आपको ग्लूकोज का सोल्यूशन है। अब खुद सोचो, इस वाले केस में बल्ब ग्लो कर गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका जो HCl है वो टूट के क्या दे रहा है? हाँ जी सर, आपका H3O+। आपको पता नहीं H3O+ कैसे बनता है? देखो, पहले बनेगा H+, और H+ ना वाटर में अकेले टिकते नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट अलोन। तो क्या करते हैं, जल्दी से वाटर से कंबाइन करके आपका बना देते हैं आपका H3O+ आयन। वहां से आपका यह है। तो मुझे तो आयंस मिल गया, बट जब ग्लूकोज की बारी आई तो इसको बोला, ओए जल्दी से आयंस दे। तो जब मैंने इसका एक्वेस लिया तो मैंने क्या देखा, मुझे कोई आयंस नहीं मिला। तो अब बताओ, क्या इसको एसिड कहने का अधिकार है?
नहीं सर, अब यहां पर आ जाओ। अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे, बहुत सिंपल, आपको वर्ड का इस्तेमाल करना है, ज्यादा ना ब्रिटिश इंग्लिश मत यूज करना करके, आ जाओ, बहुत सिंपल सा है। टेक सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन एंड ग्लूकोज है। तो आपने दो सोल्यूशन लेने, एक पे आपका HCl और एक पे आपका ग्लूकोज है। सभी को आया ना, अच्छी इंग्लिश है ना। दूसरा, दो नेल को फिट करना है। अब नेल हवा में तैरेंगे तो है नहीं, तो आपने किसने फिट कर दिया, आपने कॉर्क में, और एक छोटा सा रबर का होगा, एंड आर प्लेस इट इन 100 ml बीकर, और आपने बीकर में डाल दिया, पक्का, ठीक है। उसके आपने नेल्स को यहां कनेक्ट कर दिया। देखो, द नेल्स आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब है, एक स्विच है, और आपका एज इन द फिगर। ये नेल है, आपने पूरा वायर लगाया, पूरा कनेक्ट कर दिया। आ जाओ, डाइल्यूट HCl को डाला गया, और सेम बच्चा आपने किसको डाला, बोलो आपका ग्लूकोज को। हम क्या देखते हैं कि आपका इट विल बी ऑब्जॉर्ब्ड दैट बल्ब ग्लो करेगा HCl के सोल्यूशन पे, वहां पर आपके आयंस है, लेकिन वो ग्लो नहीं करेगा ग्लूकोज के सोल्यूशन पे। तो यहां से आधी कहानी खत्म हो चुकी है। और लो, अब आगे बात कंक्लूजन की। हमने क्या सीखा, क्या H+ आयन टूटेगा भाई, टूटेगा, HCl टूटेगा। HCl टूट के क्या दे रहा है, बोलो आपका H+ और साथ में Cl- है, और यही H+ आगे जाके H3O+ बनने वाला है। लेकिन 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 आपका ग्लूकोज नहीं देगा। तो जो H+ या H3O+ यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, या कह सकते हो एसिडिक कैरेक्टर को शो करने के लिए, है ना। और इस वाले केस में नहीं करेगा, तो क्या वो एसिडिक शो करेगा, नहीं जी। आ जाओ, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट और सारे एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन जिनके पास हाइड्रोजन है इसका मतलब वो नहीं कि वो आपका एसिड ही कहलाएगा। दैट्स वाई जो कंपाउंड ग्लूकोज है और अल्कोहल, ये दोनों के पास ऐसा ही। मान लिया जाए ना एग्जाम में, देखो ये जो आपका ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज की जगह आप अल्कोहल भी ले सकते हो, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ दोनों को लेकर करना है। तो आप क्या लिख देना, अल्कोहल और ग्लूकोज, या ग्लूकोज और अल्कोहल है, पक्का, इसलिए वो एसिड नहीं कैटेगराइज होगा। क्या सभी को आया, हाँ जी। चलो, क्या मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूरा देखो, सेम भैया, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। सिंपल सी बात है, देखो, मतलब आपको चीजें ट्रांसपेरेंट होते जा रही है, अपरेंट होते जा रही है। बोलो क्या, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है इसका मतलब उसके पास आयंस नहीं है, नहीं कर रहा बेटा ना, और अगर वो करेगा तो आयंस है। तो डिस्टिल्ड वाटर एग्जैक्टली न्यूट्रल होता है, इनके अंदर कोई आयंस डिसॉल्व नहीं है। लेकिन जब रेन वाटर ना नीचे आते 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 आप देखोगे ना, इसके अंदर बहुत सारे आयंस मिल जाते हैं, और वही आयंस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। मतलब मान लो कि आपने सेम इसी सेटअप पे ना, अगर एक जगह डिस्टिल्ड वाटर लिया होता और एक जगह आपका रेन वाटर, किस केस में बल्ब ग्लो करेगा, द आंसर इज हाँ जी सर, रेन वाटर। चलो, लिखना कैसे एग्जाम में देखा जाए, बी फास्ट। डिस्टिल्ड वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। मतलब वो कैसा है, वो कैसा आपका न्यूट्रल है। इट डज नॉट कंटेन एनी डिसॉल्व आयंस। तो इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना रिक्वायर करता है कि आपके आयंस हो, फ्री आयंस, और वो डिस्टिल्ड वाटर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि आयंस नहीं है। लेकिन दूसरे हाथ में जो आपका रेन वाटर है उसके पास आपके आयंस होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, जैसे आपका कार्बोनेट आयन हो गया, और यही आयन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। एब्सेंस ऑफ आयंस एंड प्रेजेंस ऑफ आयंस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा गया, देखा जाए। अब ना ये देखो HCl है, इस HCl से ना, ये HCl गैस की फॉर्म पे है, यानी क्या, मान लो मेरे पास एक लिटमस है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन बोलो कि आपका है ना, ये आपका ड्राई है, ये आपका ड्राई है, और साथ में मैंने रेड कर दिया इसको। चलो, कैसे ब्लू मान लो, इसको ब्लू मान लो, ठीक है। एक काम करो, मैं इसे ब्लू कर देता हूं। मान लो मेरे पास ना एक ड्राई आपका, हाँ जी, ब्लू लिटमस था, क्योंकि आपको पता ना बेटा एसिड क्या करता है, हमने याद करा हुआ है। बताओ क्या सीखा था हमने, एसिड जो है ब्लर करता है, ये याद करने का तरीका है, ब्लर करेगा। ब्लर का मतलब क्या है, ए से आपका एसिड और बी से आपका ब्लू आपका लिटमस को रेड करेगा। याद करने का तरीका, एसिड ब्लू को, लिटमस को रेड करेगा। यहां जाओ जल्दी से ना। तो अगर मेरे पास बोलो कि आपका ये रहा, ये ड्राई ब्लू लिटमस है, ड्राई ब्लू लिटमस है, तो अब आप मुझे बताओ जल्दी से, जब आप HCl का गैस है, तो अब आपको लग रहा है सर ये तो एसिड है, तो ये तो पक्का ब्लू को रेड करेगा, लेकिन आंसर है नो, क्योंकि ये गैस की फॉर्म पे है और ये भी ड्राई है। तो मुझे बताओ क्या HCl, कहते हैं ना कि सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है, लेकिन आपको मना किया डॉक्टर ने खाने के लिए। HCl के पास ड्राई लिटमस था, बट वो गैस की फॉर्म पे और ये आपका ड्राई है, तो क्या वो H+ आयन दे पाएगा, आंसर नो है।
क्योंकि जब तक तुम किसी भी एसिड को ना वाटर नहीं दोगे तब तक वो टूटेगा नहीं। तो ये जो टूटता है ना H प्लस आयन में, वो आपका एब्सेंस में नहीं हो सकता, वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में हो सकता है। तो मुझे बताओ यहां पर आपका वाटर के केस में, तो इस केस में होगा नहीं सर। मान लो ना अब इसको ड्राई रहने दो, अब इस ड्राई की जगह तुम इसे मॉइस्ट कर दो। हाँ लो मॉइस्ट कर दिया, मॉइस्ट का मतलब वाटर आ गया, और जैसे ही वाटर आएगा ना, भले वो ड्राई है तब भी वो चेंज कर देगा। बात को समझो। डन डन डन। तो इसका आंसर आपको ऐसे मिल चुका होगा कि लिखा हुआ है व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ वाटर पे आपका एब्सेंस है H प्लस आयन, यू कैन से H3O प्लस आयन, जो कि आपका एसिडिक नहीं कहलाएगा। चलो आ जाओ देखा जाए। डन ना, मैं इसी एक्टिविटी की बात कर रहा था। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन से। देखो H प्लस और H3O प्लस में कंफ्यूज मत होना। मान लो कि आपका HCl है, ये आपका सोल्यूशन लिया, ये टूटेगा, बोलो हाँ, ये आपका H प्लस और साथ में Cl माइनस बनेगा। बाद में यही H प्लस ना वाटर से कंबाइन करके H3O प्लस बन जाता है। इसलिए कहीं कहीं का H प्लस बोलो, समझ जाना कि H3O प्लस की बात हो रही है। तो वाटर के एब्सेंस में नहीं बनेगा, इसी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है और CBSE में पूछा गया है और आने के चांस होते हैं, क्योंकि एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन के चांसेस सब ऐसे ही बढ़ जाते हैं। देखा जाए 5 सॉल्यूशंस है आपके पास ABCD, और इन 5 सॉल्यूशंस के आपको pH दे रखे हैं। अब आपको ये तो दिक्कत नहीं है ना, ये वो नोट कर लो कि अगर pH 0 से 7 के बीच पे लाई करेगा एसिडिक है, अगर आपका 7 से 14 है तो आपका बेसिक है, और 7 के आसपास आपका न्यूट्रल है। जैसा आपको दिख भी रहा होगा ये आपका न्यूट्रल के आसपास है, यहां से वहां चले जाओ। और हाँ ध्यान दो, अगर तुम ना 7 से आपका 0 जाओगे, 7 से 0 जाओगे तो आपको लग रहा है कि सर pH घट रहा है, बोलो आपका pH घट रहा है। और हाँ pH घटेगा तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। AC मतलब एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। यहां उल्टा हो रहा है, आपका pH घट रहा है, इसका मतलब H प्लस बढ़ रहा है, H प्लस बढ़ रहा है तो एसिडिक बढ़ रहा है। अब उल्टा करो, अगर 0 से 7 आओगे ना तो pH बढ़ रहा है। अब उस केस में क्या हो रहा है बच्चा, बोलो आपका pH बढ़ रहा है एंड यस H प्लस आपका कम हो रहा है, H प्लस कम हो रहा है और एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इनवर्स चल रहे हैं। यहां पर आ जाओ, अगर 7 से 14 जाओगे ना, भी फास्ट 7 से 14 जाओगे तो आपका pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब pH बढ़ता है तो आपका OH माइनस आयन बढ़ेगा। देखो pH बढ़ने पर H प्लस घट रहा था ना, तो pH बढ़ने पर OH माइनस बढ़ेगा। तो अब बताओ क्या आपका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा? आपका आंसर यस है। pH को बढ़ाओगे तो आपका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। उल्टा करो, अगर तुम आपका 14 से 7 की तरफ जाओगे तो आपका pH क्या होगा, कम होगा। pH कम तो आपका OH माइनस भी कम, आपका बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। मतलब ये चल रहे हैं डायरेक्टली और वो आपका इनवर्स चल रहे थे। अच्छा ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आराम से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कह रहा है देखो A का pH आपका 4 है, B का pH 1 है, C का pH 11 है और D का pH 7 है और E का pH 9 है। आपके पास यहां 5 सब पार्ट से देखा जाए, सबसे पहले न्यूट्रल कौन सा होगा, खुद सोचो। जो आपका 7 के आसपास है, 7 के आसपास 7 ही है तो D का है, तो इसके आगे चुपचाप से D लिखना है। ध्यान दो, आप ना 7 मत लिखना, क्योंकि उसने पूछा है विच सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का आंसर मिलेगा यहां से ABCDE से। बच्चे गलती करते हैं, अगर आपने इसकी जगह 7 लिखा ना तो वो गलत कहलाएगा। बात को समझो, ठीक है। अब बताओ स्ट्रांगली क्या बोला गया है, स्ट्रांगली अल्कैलिन, तो ये बेसिक की बात कर रहा है। तो ध्यान दो, कुछ ऐसे बेस होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर पे सॉल्युबल होते हैं, इसी को अल्कैली बोलते हैं। तो बेस का बेसिक, अल्कैली का अल्कैलिन। ध्यान, डाउट में नहीं आना, ये बेसिक है, ठीक है। अब बोलो क्या स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा pH किसका है, 11 ना, किसका है बेटा, फास्ट 11 नहीं बोला, C का बोलना, तो आपका आंसर होगा C हो जाएगा। इसका आंसर बोलो क्या, C हो जाएगा, क्योंकि C का pH आपका 11 है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, इसका pH सबसे कम होगा। सबसे कम pH किसका है, 1 ना, B का है, तो इसका आंसर B हो जाएगा। वीकली एसिडिक है तो pH 7 से कम होना चाहिए और आपका 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीकली कौन सा होगा, बोला 4 वाला, और फिर आपका A का हो जाएगा। और वीकली अल्कैलिन बोला जाए, वीक बेसिक कौन सा होगा, हाँ ये 9 वाला, तो आपका आंसर E हो जाएगा। सभी को आए ना। ऐसे मान लो सबसे ज्यादा pH किसका, भी फास्ट, सबसे ज्यादा pH आपका हो जाएगा। सबसे कम किसका है, सबसे कम pH आपका आई थिंक है आपका, बोलो B का, सबसे कम pH B का है। उसके बाद pH बढ़ रहा है तो उसका pH आपका हो जाएगा A का,
एंड देन आपका हो जाएगा न्यूट्रल वाले का, जो कि आपका है आई थिंक डी। उसके बाद आपका हो जाएगा हाँ जी ई का, उसके आपका ए का। क्या सबने मैच कर लिया? नहीं, आपका सी का ऐसे होगा। तो ये आपने लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। बोला जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच ना, पीएच बढ़ रहा है, इसका मतलब बेसिक बढ़ रहा है और एसिडिक घट रहा है। अब उसने क्या बोला है, पढ़ा जाए, उसने बोला है कि अरेंज करो। बच्चा सोचता ना ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, नहीं यार, इसके आगे भी है। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस। बोला जाए H प्लस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। H प्लस का बढ़ना तो पीएच का घटना। बात को समझो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन है। सबसे कम H प्लस आयन किसके पास होगा? C के पास है। उसके बाद आपका E के पास है, उसके बाद आपका D के पास है, उसके A के और उसका B को। बिल्कुल शार्प तरीके से सोच के करना है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आने के चांस है आपके पीरियोडिक में, मिड टर्म या आपके फाइनल में। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है? लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, बोला चाहिए सर आपके पास, हाँ जी। तो मैग्नीशियम रिबन के दो इक्वल लेंथ आपने एक टेस्ट ट्यूब ए और बी में लिया हुआ है ना। मान लो ऐसे कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब आपका ये रहा ए और यहां पर एक टेस्ट ट्यूब आपके पास बोलो क्या बी है, और दोनों में ना आपके पास ऊपर से आपने क्या ऐड कर दिया? मैग्नीशियम का रिबन है। जो ए वाला है उसमें क्या है? आपका HCl। इस ए वाले पे आपका HCl को ऐड किया गया है और बी वाले पर ऐड किया गया है किसको? CH3। ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला? आपका एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला क्या ज्यादा H प्लस आयन देगा? आपका आंसर यस है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड किसमें करती है? आपका H प्लस के ऊपर ना, और ये आपका वीक है तो ये कम H प्लस आयन देगा। तो मुझे बताओ, जब आपका आगे प्रोसेसिंग बढ़ेगा, जब आपका रिएक्शन होगा, तो क्या यहां पर कुछ बबल्स नजर आएंगे? आपका आंसर यस है। ये जो बबल्स बन रहे हैं, जो बुदबुदाहट हो रही है, जो बुलबुले बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं फिजिंग। तो क्या आपका दोनों टेस्ट ट्यूब में आपका बबल्स बनेंगे? आपका आंसर यस है। मुझे बताओ किस केस में ज्यादा बनेगा? लिखा देखो, आपका क्या लिखा? देखो 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 आपका, अच्छा हाँ ये रहा, इन विच टेस्ट ट्यूब। और हाँ, आपने दोनों पे ना, मान लो कि HCl आपने 12 ml लिया है, तो वो भी 12, दोनों का इक्वल अमाउंट लिया हुआ है, डन है। लेकिन आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस आयन देगा एज कंपेयर टू वीक, इसीलिए आपका किस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा फिजिंग होगा और क्यों होगा? ज्यादा तेजी से होगा, विग्रसली मतलब तेजी से, और क्यों होगा? सिंपल सा बात है। आपको पता है जो एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ देखते हैं, आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। जिस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा H प्लस आयन देगा, वो ज्यादा आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। डन। आ जाओ, व्हेन एसिड reacts with magnesium metal, hydrogen gas is produced which causes fizzing। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपका मच स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे? एसिटिक एसिड से 10, उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपका इस केस में हम क्या देखेंगे? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो रिएक्शन करेगा, तो आपका HCl ज्यादा फिजिंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब जहां पर आपका एसिटिक एसिड है। कोई आपसे पूछे एसिटिक एसिड किस में पाया जाएगा? व्हाट विल यू आंसर? विनेगर। कौन लोगे? हाँ जी। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, विनेगर एक ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए। और हाँ यार, एक काम ना जरूर करना कि जिन बच्चों को नहीं पता, कि देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि यार संतोष सर मुझे आपसे ही पढ़ना है, तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो बहुत बच्चों को पता है, उसको नहीं पता। आप सब मुझे क्या करो, आप सबने अनअकैडमी के बारे में सुना है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव क्लास कर रहा हूं, डेली लाइव क्लास कर रहा हूं। टाइम बात की जाए तो 9:30 PM डेली लाइव चल रही है बेटा, इंग्लिश भी चल रही है और साइंस भी चल रही है। तो ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता ना, आप अभी जाओ प्ले स्टोर में और जाके अनअकैडमी का ऐप को डाउनलोड करो। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे ना, तो मैं आपको एक लिंक नीचे दे रहा हूं, उस लिंक से मुझे फॉलो कर लेना। बस उस लिंक को ऐप से ओपन करना, तुम क्रांतिकारी हुई, और जाके मुझे फॉलो करो। तो आप जैसे ही फॉलो करोगे, मेरी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी, और ये क्लास फ्री होती है। और आपके पास फ्री क्लास को एक्सेस करना है तो ये कोड ध्यान दो, ज्ञानी22। और अगर आप मेरे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप एक बार देखा जाए कि आपको ऑनलाइन बैच में आपको एक सब्जेक्ट नहीं, आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं 4 एजुकेटर के द्वारा, जहां पर मैं साइंस को डील कर रहा हूं। और इसकी फीस कितनी है? आपका जल्दी आपका इसकी फीस कितनी है? वहां शो होगी 6000, वहां शो होगा 6000। लेकिन अगर आप वहां एक कोड लगाओगे, एंड दैट इज ज्ञानी22, ये हमारा कोड है। इस कोड पर लगाने पर आपको यही जो कोर्स है वो मिलेगा 5700 का। तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल सा है।
पढ़ते रहो पूरे साल भर, ऑफलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन पढ़ते जाओ, सिंपल। और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे है, ये कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो ऐसे लिखा आएगा कि ज्ञानी 22 अप्लाइड, लगा लेना, ठीक है। चलो क्या जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखा जाए क्या बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फ्रेश मिल्क, ये कह रहा है कि जो फ्रेश मिल्क है इसका पीएच आपका 6 के आसपास है। डन ना, फ्रेश मिल्क है। ओके ओके, अब ये कह रहा है कि अब आपको पता है मम्मी भी करती हैं कि दूध से क्या बनाती है, दही बनाती है। तो जब दूध से दही बनेगा तो दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो जब वो आपका मिल्क से एसिड बन रहा होगा, मिल्क से कर्ड बन रहा होगा, क्या लैक्टिक एसिड बनेगा? डैम श्योर है। तो अभी इसका पीएच आपका 6 था। मुझे बताओ जैसी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा लैक्टिक एसिड बनेगा, पीएच बढ़ेगा या घटेगा? आंसर इज घटेगा। याद आया, पीएच घटेगा तभी तो एसिडिक बढ़ेगा। हाँ जी, तो बताओ ये कह रहा है हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो आप कहोगे सर पीएच डिक्रीज होगा क्योंकि क्या बन रहा है? जल्दी बोलो, क्योंकि आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है। एग्जाम में लिखना कैसे देखा जाए, जब आपका कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, एज मिल्क आपका बनेगा कर्ड, लैक्टिक एसिड बनेगा, क्योंकि आपके कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड ना। एंड यस, जिसकी वजह से वो और आपका एसिडिक हो जाएगा। देयरफॉर जो पीएच है आपका डिक्रीज होगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और आप कह सकते हो कि यहां पर जो मिल्क जब क्या बना, आपका कर्ड बना, तो आपका ज्यादा वो एसिडिक हो चुका है। यस नो क्या? चलो आप मुझे बताओ ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है और साथ में टैमरिंड में। दो क्वेश्चन है, एक तो ऑरेंज में सीबीएसई में आया हुआ है, चलो, और एक टमाटो में। चलो क्या, हाँ एक टमाटो में, चलो एक और कर लो, एक और कर लो, है ना। बाय 2 गेट 1 फ्री टैमरिंड। इसके आंसर मुझे कमेंट पे जरूर देना। ओके सर, ठीक है। आज मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखा जाए जो मिल्क मैन है, आप मुझे बताओ, आपने देखा होगा कि समर के टाइम में ना हम दूध को फ्रिज पे रखते हैं, अदरवाइज वो खट्टा होकर बेकार हो जाता है, क्योंकि समर पे ना आपके जो ये लैक्टोबैसिलस है वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, वो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे उसको टेम्परेचर कम मिलता है, सॉरी ज्यादा मिलता है। बात को समझो। तो ये क्या कह रहा है, मिल्क मैन जो है वो आपके कुछ ना जो दूध है फ्रेश मिल्क में कुछ आपका बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है। वही राम, मिलावट हो रही है, खुलेआम हो रही है। तो अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप मुझे बताओ। देखो मान लो क्या है, देखो दूध खराब कब होगा? दूध खराब तब होगा जब उसका पीएच घट के एसिडिक हो जाएगा। बोलो हाँ ठीक है। आपको देखा, अच्छा आपने अभी देखा था कि जो फ्रेश मिल्क का पीएच 6 के आसपास है, मतलब वो एसिडिक के आसपास है, तो वो घटते जाएगा तो आपका कर्ड बनेगा। तो मुझे बताओ अगर आप ना दूध में पहले ना आप क्या मिला दो, दूध में पहले ही आप बेकिंग सोडा मिला दो। आप सबको पता है बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेसिक है या वीक बेस है। तो जब बेकिंग सोडा मिलाओगे तो आपने जो दूध था उसके पीएच को बढ़ा दिया। अब देखो मान लो पहले यहां था, वो खराब इतने लिए हो जाएगा, अब आपने इसको बढ़ा दिया ना, तो टाइम लगेगा, बी फास्ट। जब पीएच 6 था, दूध जल्दी दही बन जाएगा, मतलब दूध जल्दी कर्ल हो जाएगा, खट्टापन आ जाएगा। अब उसको बढ़ा दिया आपने, लो अब मुझे बताओ जब बढ़ा दिया तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो इससे क्या होगा, दूध लंबे समय तक टिकेगा। क्या लिखा हुआ है, व्हाई डज, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच, आपका क्यों वो आपका 6 से बेसिक की तरफ ले गया, 6 से आपका अल्कैलिन की तरफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखा जाए। द मिल्क मैन शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कैलिन बिकॉज इन अल्कैलिन कंडीशन मिल्क विल नॉट बी बिकम सोर। अल्कैलिन के जब बेसिक कर देना, मिल्क इतने जल्दी खट्टा नहीं होगा, वो कर्डल नहीं होगा। तो इसकी क्यों, क्योंकि आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब आपका पीएच कम हो जाएगा ना, तो लैक्टिक एसिड है। तो ऐसे मान लो कि आप लैक्टिक एसिड को बनने से रोक रहे हो, ज्यादा समय तक बनेगा लेकिन ज्यादा समय लगेगा। उसका ऐसा क्यों किया, ताकि आपका दूध जल्दी खराब ना हो, दूध जल्दी कर्डल ना हो जाए। पढ़ा जाए, द मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम। पहले मान लो कि आपका यहां से यहां होने पर 10 मिनट लग रहा था, मान लो, ठीक है। अब आपने यहां कर दिया, टाइम ज्यादा लगेगा ना, क्यों, पीएच को बढ़ा दिया था इसीलिए। द मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड बिकॉज ऑन एडिंग बेकिंग सोडा, जो मिल्क था आपका बेसिक हो गया था, तो आपका जो एसिड प्रोड्यूस होगा विल सेट द मिल्क टू फॉर्म अ कर्ड, ये टाइम लगेगा। तो आपने जो बेस बढ़ा दिया उसको धीरे 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 करने पे टाइम लगेगा, इस वजह से। सभी को आया क्या, हाँ जी सर। और ऐसे ही आपको एग्जाम पे लिखना पड़ा जाए, द मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड बिकॉज ऑन एडिंग बेकिंग सोडा, आपने उसके पीएच को बढ़ा दिया, मिल्क आपका बेसिक हो चुका था, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उसको एसिडिक करने पर। सभी को आया क्या, चलो क्या आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने पढ़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जब हम सॉल्ट फैमिली को पढ़ रहे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और इस चैप्टर को अगर आपको मास्टर करना है ना, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, जाके वहां से चैप्टर भी कर सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर पे क्यों रखना चाहिए,
ये बहुत बदमाश होते हैं। पूछो कैसे? अब अगर मान लो बच्चों से बोलो कि इस खिलौने को मत खेलना, बम है, बच्चा उसी को खेलेगा। सेम वैसी ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है। आप देख सकते हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ा जाए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और एक आपका जिप्सम है। तो अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बोलता है? हाँ भैया देखो, आपके पास ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये आपका जिप्सम है। दोनों में किस चीज का फर्क है? दोनों पे ज्यादा फर्क नहीं है। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। यहां और यहां सिर्फ 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का फर्क है। तो मुझे बताओ, अगर आप पीओपी को मॉइस्चर में रख दोगे तो क्या उसको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा? यस सर। उसकी वजह से क्या वो जिप्सम बन जाएगा? आपका आंसर यस है। तो सर क्या बनने दो ना, क्या जा रहा है उसकी जिंदगी है, जी नहीं तो उसको राइट टू फ्रीडम है। बड़ा जाए भैया, पीओपी जो है बेटा मोल्डेबल होता है, इसको आप आराम से मोल्ड करके कुछ बना सकते हो, बट जिप्सम आपका हार्ड होता है, उसको मोल्ड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपका पीओपी खराब हो गया ना, जिस पर्पज से आपने खरीदा। तो मैं तो बोला राइट टू फ्रीडम में आ जाओ, पक्का ओके ओके। तो आपको लिखना कैसे एग्जाम में? कुछ ऐसे, आप सबसे पहले ईमानदारी से केमिकल यहां पर लिख दो। बोलो क्या? जो इक्वेशन है कि जो पीओपी है ना वो वाटर से कंबाइन करेगा ना, वो जिप्सम बन जाएगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए पढ़ा जाए, द प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इजिली एंड टर्न्स इनटू हार्ड सब्सटेंस, आपका जिप्सम। और जिप्सम का कलर क्या होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूव ऑन टू द, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या है? व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इसका जिक्र पहले भी किया था। जो एसिड बेस से भिड़ता है या बेस एसिड से भिड़ेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और आपसे कह रहा है दो एग्जांपल तो बनते हैं। चलो चलो रे चलो, क्या पढ़ा जाए? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, और यू कैन से बेस विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ध्यान देना, कोई पूछे व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक तो आपका सॉल्ट हो गया और एक आपका वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। और हाँ, यहां कुछ हीट रिलीज होती है, एक्सो की एंडो सर, ये आपका एक्सो हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा देखा जाए, आपको सिंपल है, आप क्या लेके आ जाओ, ये आपके पास एक एसिड है HCl और ये रहा बेस है। तो क्या होगा? ये Na जाएगा Cl के साथ और H जाएगा OH के साथ, तो बन गया वाटर आपका NaCl। ये तो हो गया सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए कौन सा एसिड चाहिए? बोलो HCl, और प्लस में कौन सा बेस? ये रहा। अब एक कर लो, चलो अब इसकी जगह कर दो H2SO4, इसकी जगह मान लो कर दो KOH है, तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस फिर से लिया। अब बताओ क्या होगा? ये K जाएगा SO4, हाँ, और बच्चा K और SO4 को जोड़ के KSO4 लिख देगा और आंसर गलत हो जाएगा। मैंने कहा था ना, हमेशा ये करना आना चाहिए, प्लस का 2 और SO4 बोलो क्या? माइनस का 2। क्या बनेगा? जल्दी बोलो सर। आपका बेटा ये गलती कर दिया, प्लस का 1 होगा, ठीक है, ये प्लस का 1 होगा, तो क्या बनेगा? K2SO4, बोलो K2SO4 प्लस में आपका वाटर बनेगा। पोटेशियम सल्फेट इसका नाम है और ये भी एक सॉल्ट है, और दोनों सॉल्ट ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने। तो मुझे बताओ न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट या बेसिक? चलो हाँ जी सर, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना होता है? बोलो आपका एग्जैक्ट 7। मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखो यार, मैं फिर से बोलूंगा, ये मैं क्यों इंटेक्स और एक्सरसाइज करवा रहा हूं, आप मानोगे नहीं। बच्चा चैप्टर करने के बाद ना इंटेक्स एक्सरसाइज नहीं करता, उसको चाहिए कि एक ऐसा माल मिल जाए जहां से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ रहे थे, फर्स्ट से फिफ्थ में नहीं गए, फिफ्थ से फोर्थ में नहीं आए, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है। चैप्टर आपने पढ़ा, फिर आप ये करो, उसके बाद आप करो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, बस आप करते जाओ, ठीक है। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा और साथ में बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की बात की जाए तो आपका Na2CO3.10H2O, ये आपका वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है, इसे पढ़ा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये आपका बेकिंग सोडा है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसके यूज की बात कर रहे हैं, सिंपल से वॉशिंग सोडा का यूज होता है, आपने पढ़ा था कि वाटर में अगर मान लो कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयंस है तो इसे कहा जाता है आपका हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में से जो आयंस को हटाया जाता है तो इसे बोलते हैं कि वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया जा रहा है। दूसरा बोलो क्या, डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग एजेंट का यूज होता है। बेकिंग सोडा में आ जाओ, एक तो काम ये है, बेकिंग सोडा की मदद से आप बेकिंग पाउडर तैयार कर सकते हो। बेकिंग सोडा में जब एक माइल्ड मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग एडिबल एसिड जो आपका टार्टरिक एसिड है, तो आपका बेकिंग सोडा प्लस में आपका टार्टरिक एसिड बन जाता है बेकिंग पाउडर। दूसरा आपने देखा होगा इसका नेचर बेसिक होता है, वीक बेस होते हैं, तो आपका ये एंटासिड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। कई बार तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये लेते हैं, बोलो क्या बेसिक नेचर, ये आपका बेसिक के नेचर है। आपने एसिड लिया तो एसिड ये एसिड और ये कंबाइन करते ना तो आपका CO2 गैस बन जाता है जो कि आग को बुझाने का काम करता है। तो आपने यही दो एनसीईआरटी से उठाए बेटा,
आप इसके अलावा भी लिख सकते थे, पढ़ा जाए क्या लिखा है देखो, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत साफ साफ बोलो क्या, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पहला काम तो ये है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाएगा। दूसरा काम बोलो क्या है, दूसरा काम बोलो क्या आपका, जो सोडियम कार्बोनेट जो है आपका वॉशिंग सोडा, इसको यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्या मुझे बता सकते हो इसे बनाते कैसे? बहुत सिंपल, देखो आपका ये Na2CO3 है ना, इसके साथ क्या कर दो, प्लस में आपका 10H2O क्या बन जाएगा आपका Na2CO3 डॉट आपका 10H2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा आपका? यस सर, ठीक है ठीक है। आ जाओ, अब बोलो क्या आपका यूजेस ऑफ आपका बेकिंग सोडा, आ जाओ देखा जाए। ये आपका लिख रहा है आपका, इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर कैसे बना सकते हो? आपके पास बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है, एक तो आपका बेकिंग सोडा और साथ में एक माइल्ड मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग एडिबल खाने लायक आपका एसिड है, इसका नाम है टार्टरिक एसिड, जो कि आपका इमली में प्रेजेंट होता है। और आप देखोगे जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है, तो जब बेकिंग पाउडर को ना, ये आपका मान लो कि आपका बेकिंग पाउडर है, आपने क्या किया, इसको हीट करोगे तो आप देखोगे यहां पर CO2 गैस बन जाता है, और वही CO2 गैस जो है आपका केक और ब्रेड को फ्लफी कर देता है, फुल सा जाता है, डन। और यस, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं, और आप कह सकते हो कि ये आपका वीक बेस है, तो कहीं ना कहीं ये आपके एंटासिड को तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। और इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन यहां पर कवर कर दिए। डन है क्या? मैं फिर से बोलूंगा यार, देखो कभी मत सोचा करो कि एनसीईआरटी से नहीं आता, एनसीईआरटी से आएगा, साथ में एनसीईआरटी के जो बीच में जो क्वेश्चंस वहां से आते हैं, इंटेक्स और एक्सरसाइज करें। ऐसे एक चैप्टर नहीं, जब तक मैं सारी एनसीईआरटी ना करा दूं, आपको ये करना है, उसके बाद आपको दूसरी बुक में मूव करना है, जो कि मैं खुद कराऊंगा। बस आप करते जाओ, पक्का। जो क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर कहां दोगे मुझे कमेंट सेक्शन पे, और यस यहां पर आ जाओ। इस प्लेटफॉर्म पे हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सोल्यूशन लाने का मेरा है, आपका काम सिर्फ करने का। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा बोलो कि आपका हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यस कोई भी आपका अपडेट आता है तो ये सब कुछ, और कोई भी आपका स्टडी टिप्स है, ये सब कुछ मैं इसी प्लेटफॉर्म पे लाके दूंगा। बस आपको बैठना है और अच्छे बच्चों की तो तैयारी करनी है। कितना अच्छा है ना, घर जाना मतलब कहीं जाना नहीं है, बैठो और पढ़ते चलो। अगर प्लेटफॉर्म पे नए हो, अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो आंसर देना, हाँ लाइक कर दोगे तो यार मुझे खुशी हो जाती है। और साथ में बाकी चैप्टर भी आने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आपने वो सब्सक्राइब का बटन दबा रखा हो। और जाते आते हम सब मिलकर फैमिली के टैगलाइन को बोलते हैं, ये काम करते हैं, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, ABK SHA रॉक्स।